Hello friends, today we will discuss about the most important questions of functions of several variables. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें एक फंक्शन दिया गया है, तो इस फंक्शन को आपने बताना है चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। सबसे पहली ऑप्शन में हमारे पास है एफ एक्स का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ वाई होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहली ऑप्शन है बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो रहा है एट ओरिजिन। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं बट जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें बताया गया है बोथ पार्शियल डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिस्ट। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगी, तो इसको चेक करते हैं। देखो इसका सोल्यूशन, सपोज दैट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू जीरो अलोंग द लाइन है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स। तो जो गिवन हमारे पास लिमिट है उसमें आपने y की जगह कौन सी चीज़ रिप्लेस कर देनी है, एम एक्स। जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आपने एम एक्स रिप्लेस कर देना है। और जो लिमिट रहेगी जहाँ पर, वो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रहेगी, क्योंकि y की जगह हमने एम एक्स को पुट कर दिया है। तो जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर में देखिए टू एम एक्स केयर आ गया और नीचे एक्स केयर प्लस एम स्केयर एक्स केयर हो गया। डिनोमिनेटर में से आपने एक्स केयर को कॉमन निकाल देना है और इसको नॉमिनेटर के साथ जे एक्स केयर कैंसिल हो गया और जो भी हमारे पास टर्म आती है वो है टू एम पॉन वन प्लस एम स्केयर। जे वाली जो टर्म है वो डिपेंड कर रही है एम पर। जैसे हमने एम की वैल्यू अगर जीरो पुट की तो हमारे पास वैल्यू आएगी जीरो, और अगर वन फिल किया तो जहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू बाई टू दैट इज़ वन। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, इसका मतलब जो गिवन लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट नहीं कर रही, दिस इम्प्लाइज जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूस एट ओरिजिन। अब इसके बाद हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव देखो कैसे निकलेगा। ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एनी पॉइंट ए बी पर फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला ये है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। क्योंकि एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसमें अपन ए प्लस एच कर देना है और कोमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। तो इसके बाद आपने जो गिवन हमें पॉइंट दिया गया वो दिया गया है जीरो कोमा जीरो, तो जहाँ पर ए और बी की जगह हमने ए जीरो जीरो पुट कर देना है। आपने रिप्लेस कर देना ए की जीरो बी की जगह जीरो। तो इस फॉर्मूले में अगर आप ये रिप्लेस करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो एफ एच कोमा जीरो माइनस एफ जीरो कोमा जीरो अपॉन एच, और लिमिट रहेगी बाहर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो जो गिवन फंक्शन है उसमें हमने एक्स की जगह एच पुट कर देना है और वाई की जगह आपने क्या पुट करना है, जीरो। क्योंकि एफ जे वाला है एच कोमा जीरो, जे वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जे वाला वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो गिवन फंक्शन में आपने जहाँ पर इस वाले फंक्शन में एक्स की जगह आपने एक्स की जगह आपने एच पुट कर देना है और वाई की जगह आपने क्या फिल कर देना है, जीरो। जब इस फंक्शन में आप ये वैल्यू फिल करोगे तो हमारे पास आ जाता है टू एच मल्टीप्लाई बाय जीरो और एच स्केयर प्लस जीरो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो। इसका मतलब ये हुआ जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ओरिजिन कितनी वैल्यू आ रही है उसकी, जीरो। सिमिलरली हमने दूसरा जो पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है और किस पॉइंट पर निकालना है, जीरो जीरो पर। तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी। उसका फार्मूला होता है, क्योंकि ये y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव है तो जो y वाला कोऑर्डिनेट है वहाँ पर आपने चेंज करना है b प्लस के, और जहाँ पर लिमिट लगानी है k टेंड्स टू जीरो, और जहाँ पर डिनोमिनेटर में जहाँ पर h की जगह क्या आएगा, k। तो जब इसमें आप पॉइंट फिल करोगे a की जगह जीरो और b की जगह जीरो, क्योंकि गिवन पॉइंट दिए गए हैं ओरिजिन हमें, तो जहाँ पर आपने वो फिल किया तो एफ वाई जीरो जीरो इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू जीरो, तो एफ जीरो जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के। तो जे वाला आ गया हमारे पास एफ जीरो कोमा के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के। तो जो गिवन फंक्शन है आपने उसमें एक्स की जगह
जीरो फिल कर देना है और वाई की जगह के फिल कर देना है। तो जो गिवन फंक्शन है उसमें ये वाला जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसमें आपने एक्स की जगह और वाई की जगह वो रिप्लेस कर देने हैं। तो जहाँ रिप्लेस करने के बाद देखिए हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय के अपॉन 0 प्लस के स्क्वायर। तो 2 को 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। तो जहाँ पर 0 आ जाएगा और 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ओरिजिन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0। इसका मतलब जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है वो दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फंक्शन है वो हमारा क्या है डिसकंटिन्यूस। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑप्शन सेकंड है वो वाली क्या होगी करेक्ट होगी। एक और क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ फंक्शन एक हमें गिवन दिया गया है तो इसमें आपने बताना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ओरिजिन इसकी वैल्यू 1 बताई गई है और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसकी वैल्यू 0 है और सी ऑप्शन में दोनों है और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी पर। तो इसका फार्मूला होता है ये वाला हमारे पास, क्योंकि एक्स के साथ है तो एक्स कोऑर्डिनेट में ए प्लस एच होगा। तो अब इसमें हमने और जो गिवन पॉइंट दिया गया वो दिया हुआ है हमें ओरिजिन। तो इसमें आपने रिप्लेस कर देना है ए की जगह 0 और बी की जगह 0 रिप्लेस कर देना। जहाँ पर ये देखिए तो इस फॉर्मूले में भी जहाँ पर ए है वहाँ पर 0 और जहाँ पर बी है वहाँ पर 0 फिल कर दो। फिल करने के बाद हमारे पास जे वाली रिलेशन आ जाती है। तो एफ एच कोमा 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये वाला, इसमें आपने एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0 को रिप्लेस कर देना है। तो जब आप इसमें फिल करोगे वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एच स्क्र माइनस 0 अपॉन एच प्लस 0। तो जहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1 के। इसका मतलब ये हुआ जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ओरिजिन इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ओरिजिन की वैल्यू दी गई है 1। तो अब सेकंड जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी उसका फार्मूला होता है ये, जहाँ पर नीचे के होगा। तो क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ हो रहा है तो जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो वाला आपका बी प्लस के होगा इसमें। तो इसमें गिवन पॉइंट हमें ओरिजिन दिया गया है दैट इज 0,0। तो जहाँ पर ए और बी की वैल्यू आपने 0,0 रिप्लेस कर देनी है। ए साइड पर भी आपने ए और बी की वैल्यू 0 फिल कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा एफ 0, के माइनस एफ 0,0 अपॉन के। तो गिवन फंक्शन में आपने एक्स की जगह 0, क्योंकि जहाँ पर जे वाला कोऑर्डिनेट एक्स का है, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह के फिल कर देना है। तो गिवन फंक्शन में आपने जहाँ पर इस वाले फंक्शन में एक्स की जगह 0 और वाई की जगह के फिल कर देना है। जब इसको फिल करोगे तो हमारे पास आ गया 0 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस के। 0 माइनस 0 कितना होता है 0, तो इसकी जगह 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ओरिजिन इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी वैल्यू 1 है और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी वैल्यू है 0। इसका मतलब इसकी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।